अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट जो लेक्चर नंबर हमारा 3 था, चैप्टर नंबर 5 जो कि केमिस्ट्री की हमारे पास क्या है, न्यू बुक है। तो उसका जो हम लेक्चर बना रहे थे केमिस्ट्री का, हमारे पास जो न्यू बुक अपडेटेड आई है। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है। तो जिसके अंदर हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो आपके पास क्या है, हाउ डज अ रिएक्शन टेक प्लेस। हाउ डज अ रिएक्शन टेक प्लेस, जो कि स्टूडेंट्स एक काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक है कि किस तरीके से रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होता है। क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने किया था उसके अंदर हमने एनर्जी कैलकुलेशन के हवाले से किया था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और उसके बाद उनकी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के हवाले से कि पॉजिटिव साइन कब आता है। ठीक है, कुछ रिएक्शन होते हैं जिनकी एनर्जी साथ लिखी होती है नेगेटिव के अंदर, कुछ की पॉजिटिव के अंदर लिखी होती है। तो कल लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर हमने वो कंप्लीट डिस्कशन की थी कि नेगेटिव साइन क्यों आता है, पॉजिटिव साइन क्यों आता है। कोई भी आपके पास जो रिएक्शन होता है उसके कौन से स्टेप्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास एंडोथर्मिक वो स्टेप्स होते हैं या एक्सोथर्मिक होते हैं। तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड जो फॉर्मेशन है और बॉन्ड ब्रेकिंग जो है उसके हवाले से हमने कंप्लीट जो है स्टडी की थी। अगर किसी ने नहीं वो देखा तो लेक्चर नंबर जो हमारे पास 3 था लास्ट लेक्चर, उसको देख लें तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आपको उसकी समझ आ जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, आपसे पूछा जा सकता है। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द हाउ डज अ रिएक्शन टेक प्लेस, कि कोई रिएक्शन जो है वो किस तरीके से टेक प्लेस होता है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और उसके अलावा मैंने इसके अंदर हमारे पास कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जो कि आपसे डेफिनेशन की टर्म्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वो देखते हैं क्या है। उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले कि केमिकल रिएक्शन होता क्यों है, उसमें कुलैयन का क्या किरदार है, और उसके बाद जो ना हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर कम हो या एवरेज काइनेटिक एनर्जी से किसी भी मालिक्यूल या आपके पास जो एटम्स होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा हो, उससे क्या इफ़ेक्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है स्टूडेंट, इसका बहुत अहम किरदार है। इसका अभी कंप्लीट डिस्कस करते हैं इसको, इसका क्या इफ़ेक्ट होता है कि रिएक्शन में कौन कौन से जो है ना आपके पास किस कौन से मालिक्यूल या कौन से एटम जो है वो क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन होता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं चाहे वो उधर तो मौजूद होते हैं लेकिन वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले पा रहे होते। उसके अलावा आपके पास है ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, उसको हम देखेंगे। उसके बाद है इसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी स्टूडेंट्स क्या होती है, जो कि किसी भी रिएक्शन के लिए ज़रूरी होती है, वो हम कंप्लीट उसकी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक लास्ट पे है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, जो कि हमारे पास कह लें जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे पाकिस्तान में चलती हैं उनके अंदर 90 to 95% जो है हमारे पास जो रिएक्शंस होते हैं वो कैटलिस्ट पे होते हैं। उसको हम देखेंगे कि कैटलिस्ट आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है, ठीक है, जो कि रिएक्शन के लिए ज़रूरी है। अगर उसको हम नहीं यूज़ करते रिएक्शन में तो तब उससे क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो मेन पॉइंट्स है, सबसे पहले हमारे पास जब भी स्टूडेंट्स कोई रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन के साथ साथ क्या होता है, हमेशा कुलैयन होती है। जो जितने भी आपके पास जो मालिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी क्या होती है, कुलैयन होती है। अगर कुलैयन नहीं होती तो तब तक जो है वो रिएक्शन नहीं होता। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स होता क्या है कि देखें, जो आपके पास रिएक्टेंट्स के जो आपके पास मालिक्यूल हैं वो क्या करते हैं, वॉल ऑफ द कंटेनर आपस में टकराते हैं। वॉल ऑफ द कंटेनर या जिस कंटेनर के अंदर ये बंद होते हैं उसके साथ टकराते हैं। जब ये टकराते हैं तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो जिसकी वजह से जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ती रहती है। लेकिन स्टूडेंट इसके अंदर जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि इसके अंदर हर मालिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सेम नहीं होती। किसी की ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, क्योंकि कुछ ऐसे भी तो होंगे ना मालिक्यूल जिनकी कुलैयन ज़्यादा हो रही है, कुछ की ऐसी होंगे जिनकी कुलैयन कम हो रही है। तो इसी वजह से जब ये आपस में टकराते हैं, ठीक है, इनकी कुलैयन होती है तो उसकी वजह से इनकी एनर्जी चेंज हो जाती हैं।
तो जितनी कोलिजन ज़्यादा होगी, वेलोसिटीज़ इनकी ज़्यादा होती हैं, काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से इनकी जो एनर्जी बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से जो आपके पास एक स्टेट आती है उसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट हमारे पास स्टूडेंट एक ऐसी स्टेट होती है जिसके पास जो एनर्जी है, क्या है, जिसके पास जो एनर्जी होती है वो एज द रिएक्टेंट ऑफ मॉलिक्यूल जो है उनकी निस्बत क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब इसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट देखें दो तरह के, मैंने आपको कहा था कि जो आपके पास जब इनकी एनर्जी क्या होंगी, सेम नहीं होंगी, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। एक आपके पास ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से उनकी एनर्जी क्या होगी, लार्ज होगी, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो उससे क्या होंगे, स्मॉल होगी। क्या होगी? उससे स्मॉल होगी। तो अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि इसमें कौन से जो है रिएक्शन में हिस्सा लेंगे और एक कोई नई प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या करेंगे? हिस्सा लेंगे और कोई नई प्रोडक्ट बनाएंगे। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी से लार्ज है, क्या है, ज़्यादा है, वो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। रिएक्शन के बाद जो है वो क्या करेंगे, फिर आपके पास प्रोडक्ट बनाते हैं। और दूसरे वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है उससे कम है, स्मॉल है, वो रिएक्शन में स्टूडेंट्स हिस्सा नहीं लेते, ना ही वो कोई न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। तो लिहाजा स्टूडेंट ये था आपके पास काइनेटिक एनर्जी के हवाले से कि काइनेटिक एनर्जी का क्या किरदार है, कि इसके अंदर कौन से जो है मॉलिक्यूल टेक पार्ट करते हैं और कौन से हिस्सा नहीं ले सकते। तो और किन की वजह से जो है ना आपके पास क्या होता है, रिएक्शन होता है और नई प्रोडक्ट बनती है, और कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जिनकी वजह से जो है ना वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल चाहे वहाँ पे मौजूद भी हैं लेकिन ड्यू टू द एनर्जी डेफिशिएंसीज की वजह से वो क्या करते हैं, हिस्सा नहीं ले सकते। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास एनर्जीज़ के हवाले से। अब देखिए स्टूडेंट्स, वो आपके पास मॉलिक्यूल जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है, कि वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी से उनकी एनर्जी लार्ज है, क्या है, लार्ज है, बहुत ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स वो आपके पास जो स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट। क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट। स्टूडेंट ये तब आती है एक्साइटेड स्टेट जब आपस में मॉलिक्यूल की कोलिजन हो और उनकी एनर्जी जो है नॉर्मल जो आपके पास रिएक्टेंट्स होते हैं उससे बढ़ जाए। क्या हो, बढ़ जाए, तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट। ये वो स्टेट होती है इनके पास क्या होती है, मोर एनर्जी है, क्या, दे हैव द मोर एनर्जी दैन द रिएक्टेंट्स। आगे समझ। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास एक्साइटेड स्टेट के हवाले से। उसके बाद है नेक्स्ट के ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं किसी एक एग्जांपल की तरफ। पहले हम किसी एग्जांपल को फोकस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, क्या होता है, जब भी कोई हमारे पास केमिकल रिएक्शन होगा तो उस केमिकल रिएक्शन के लेट करें हमारे पास एक रिएक्शन है कि आपके पास A+B कोई सी दो रिएक्टेंट्स हैं, क्या हैं, कोई सी दो हमारे पास स्टूडेंट्स रिएक्टेंट्स हैं। एक आपके पास रिएक्टेंट क्या है, A2 है प्लस B2, ये जनरल एग्जांपल है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे A2 और B2 ये हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, ये आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद हमारे पास क्या बनता है, AB जो है ना ये हमारे पास ये लेट प्रोडक्ट बन जाती है। तो स्टूडेंट ये जो प्रोडक्ट बनती है, ये प्रोडक्ट इतनी सिंपल नहीं है जितनी हम देख रहे होते हैं कि हाइपोथेटिकल लिख दिया आ गई। अब इसके अंदर ये जो A और B जो मॉलिक्यूल है ये क्या करते हैं, इनकी कोलिजन होती है। उसकी वजह से जब कोलिजन होती है तो रिएक्टेंट की निस्बत वो स्टेट जिसके अंदर एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द रिएक्टेंट, जिसको हम कह रहे हैं जी एक्साइटेड स्टेट है। तो एक दरमियानी स्टेट आती है, ठीक है, मतलब बिफोर रीचिंग द प्रोडक्ट स्टेट, मतलब जब प्रोडक्ट बननी है उस प्रोडक्ट के बनने से पहले भी एक क्या होती है, इनके दरमियान में एक स्टेट आती है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं स्टूडेंट, ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, ये आती है। पहले आपके पास रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होते हैं, ट्रांजिशन स्टेट पे जाते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट के बाद जो है फिर जाके वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो इस स्टूडेंट ट्रांजिशन स्टेट के अंदर अगर हम इसको मज़ीद थोड़ा सा इलेबोरेट करें तो फॉर एग्जांपल लेट करें यही आपके पास रिएक्शन है, कि यही क्या है आपके पास, लेट करें रिएक्शन है A2 प्लस आपके पास B2 जो है ये रिएक्टेंट्स हैं। तो इसकी जो आपके पास एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी स्टूडेंट्स, ये आपके पास बन जाएगी AB, लेट करें A, और ये आपके पास क्या है, लेट करें ये B।
तो ये आपके पास क्या है, एक स्टेट बन जाएगी जो कि ट्रांजिशन स्टेट है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसको हम इंटरमीडिएट स्टेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट है यहाँ पे, लेकिन जो हायर क्लासेज हैं उनके अंदर हम इसको इंटरमीडिएट स्टेट भी हम स्टूडेंट्स कहते हैं। उसके बाद जाके हमारे पास क्या होती है, प्रोडक्ट बनती है जो कि 2AB है। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है, ये ड्यू टू कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, आपस में या वॉल ऑफ कंटेनर से जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वाली स्टेट जब आ जाती है तो ऐसे मॉलिक्यूल, ठीक है, जिनकी एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगी वो रिएक्ट करेंगे, तब जाके आपके पास क्या बनेगा, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी। क्या बनेगी? प्रोडक्ट बनेगी। तो ये आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, ये आपके पास क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है, और ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है। क्या है स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट है। तो ये आपके पास है एक जनरल, लेकिन अब हम मज़ीद स्टूडेंट्स इसको चलते हैं क्योंकि हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक आपके पास एक्सोथर्मिक भी हैं, एंडोथर्मिक भी हैं। अब हम चेक करेंगे कि देखिए स्टूडेंट, एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास क्या है, वो एनर्जी होती है जो किसी भी, सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ मैं स्टूडेंट ये, कि एक्टिवेशन एनर्जी मतलब एक्टिवेट करने के लिए, किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए जो है उसको हम एक्टिवेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास क्या है, वो एनर्जी होती है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है। क्या है? स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है। अगर उस रिएक्टेंट्स के पास, या मतलब उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए अगर हम उतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो तब तक वो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा। सिंपल स्टूडेंट्स, आपको एक फिजिकल एग्जांपल हम नॉर्मल लाइफ की देता हूँ। लेट करें आपके पास एक बाइक है, ठीक है, आपने बाइक को चलाना है, बाइक को चलाना है। अब देखिए बाइक को चलाने के लिए सिंपल आप ये कह लें कि मतलब उसके अंदर क्या है, पेट्रोल ही नहीं है। क्या है? तो आपके पास जो बाइक है उसके अंदर क्या है, पेट्रोल ही नहीं है। अगर पेट्रोल नहीं होगा तो वो कैसे चलेगी? पेट्रोल नहीं होगा, ठीक है, तो वो कैसे चलेगी? सेम ऐसे ही है, एक्टिवेशन एनर्जी स्टूडेंट्स आपके पास वो एनर्जी होती है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को या सिंपल किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होती है। और ये एनर्जी स्टूडेंट्स आती कहाँ से है कि देखिए ये एनर्जी दो तरह से है, या तो हम प्रोवाइड करते हैं या सिस्टम के अंदर ये मोस्टली वो एनर्जी होती है कि जब रिएक्टेंट्स जो है उनको हमने क्या करना है, रिएक्टेंट के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं उनके बॉन्ड ब्रेक करने हैं। क्या करने हैं? बॉन्ड ब्रेक करने हैं। जब हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी जो ऐड करनी पड़ती है, उसकी वजह से जो बॉन्ड ब्रेक हो चुके होते हैं तो तब आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास एनर्जी जो है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? उनके पास वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही होती है, उस एनर्जी को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। सिंपल लेट करें ये आपके पास है ना, A2 है, ठीक है, जब हमने इसके दरमियान लेट करें A और A, इनके दरमियान ये बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड जब ब्रेक करेंगे तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, एनर्जी ऐड करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? एनर्जी ऐड करते हैं। तो जब ऐड करने के लिए, जब ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी ऐड कर रहे हैं तो बेसिकली वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो एनर्जी आपके पास क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। वो किसी भी सिस्टम को, किसी भी रिएक्शन को चलाने के लिए क्या होती है स्टूडेंट्स, ज़रूरी होती है। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि दो तरह के रिएक्शन हैं, एक आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दूसरा हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो अब स्टूडेंट्स इनको हम बाय द पिक्टोरियल वे से, मतलब डायग्राम, ग्राफ के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो हम उसको ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और अगर आपके पास एंडोथर्मिक होगा तो फिर हमारे पास ग्राफ क्या होगा। और तीसरा एक ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे कैटलिस्ट के हवाले से। अगर हम कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं तो फिर कैसा ग्राफ होगा, उससे क्या इफेक्ट होगा, रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगा, एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, वो भी हम स्टूडेंट्स अभी डिस्कस करते हैं। तो पहले जो है हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। उस ग्राफ के अंदर हमारे पास पहला जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए स्टूडेंट्स, पहला जो हमारे पास ग्राफ होगा वो कौन सा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम उसको जो है ना वो ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता तो आप वीडियो से देख सकते हैं, या वीडियो के बाद मुझे
कमेंट्स में भी कर सकते हैं या वैसे टेक्स्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अभी हम स्टूडेंट्स चल रहे हैं, नेक्स्ट हमारे पास है एक हम ग्राफ ड्रॉ करने लगे हैं। किसके दरमियान होगा? हमारे पास ये जो दो ग्राफ हैं, एक एक्सोथर्मिक का पैटर्न क्या बताएगा, किस तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, पहला जो हमारा ग्राफ है, एक तो ये हमारे पास है जी एनर्जी क्या है, एक मतलब एक्स एक्सिस पे सॉरी वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। और सेकंड जो हमारे पास ये वाला जो है, ये पाथ के लिए होता है कि पाथ कौन सा है आपके पास, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो पहले हम पाथ फॉर एक्सोथर्मिक, मतलब हम पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या करने लगे हैं स्टूडेंट्स, इसको ड्रॉ करने लगे हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर हो तो क्या होता है, तो इसकी स्टूडेंट जो डायग्राम बनेगी तो वो कुछ इस तरह से होती है डायग्राम। यहाँ पे ये आपके पास है जी रिएक्टेंट्स हैं, उसके बाद हमारे पास ये स्टूडेंट्स ये क्या बनेगी, प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको ज़रा नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये है, तो यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट ये एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ तक, और जो प्रोडक्ट वाली लाइन है इसको भी हम क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये जितनी भी हैं ये रिएक्टेंट्स हैं, क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, ये आपके पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। और स्टूडेंट ये वाली जो आपके पास हैं ये प्रोडक्ट्स हैं, क्या है स्टूडेंट, ये आपके पास प्रोडक्ट्स हैं। और स्टूडेंट याद रखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, मतलब जो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, रिएक्टेंट से लेके ऊपर ये जो ट्रांजिशन स्टेट है हमारे पास, क्या है स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन स्टेट है, जो कि हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट ऐसी स्टेट होती है आपको पता है जिसके अंदर एनर्जी मैक्सिमम होती है। इसके पास हम एक्साइटेड स्टेट भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी, क्या है स्टूडेंट, ये एक्टिवेशन एनर्जी को शो करती है। ये आपके पास क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना, ये आपके पास है एक्टिवेशन एनर्जी, क्या है स्टूडेंट्स, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, जिसको हम शॉर्टली किससे शो कर रहे हैं, ई ए से। अच्छा, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास जो है, ये जो आपके पास दोनों का डिफरेंस है जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान है, तो ये स्टूडेंट क्या होता है, ये फिर आपके पास जो है ना एनर्जी चेंजेस हैं जो कि हम डेल्टा माइनस डेल्टा एच से शो करते हैं। माइनस का ये मतलब है स्टूडेंट कि यहाँ से हमारे पास क्या है, जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आपके पास होते हैं, इसके ऊपर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स होते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आपके पास एनर्जी के हवाले से था। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या है, अगर आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक का जो आपके पास एक ग्राफ बनता है जो कि किसके दरमियान होता है, एनर्जी और जो पाथ फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसके दरमियान होता है। तो इसका जो ग्राफ आपके पास बनता है स्टूडेंट, देखें अब जो आपके पास हैं ये, इनको अच्छे तरीके से समझ लें, ये बहुत ईजी हैं। तो ये आपके पास होते हैं, देखिए रिएक्टेंट्स हैं स्टूडेंट, क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं। अब देखिए रिएक्टेंट के दरमियान क्या होती है, कोलिजन होती है, पहले वो ट्रांजिशन स्टेट में जाते हैं तो उनकी वजह से उसकी एनर्जीज क्या होती है, बढ़ जाती है। तो जब ये एनर्जी ये बढ़ती हैं तो ये एनर्जी के ग्राफ से देखिए, पहले रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, लेकिन जैसे कोलिजन वगैरह होती है इनकी एनर्जी बढ़ती है। तो ये जब ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचते हैं तो देखें लेट करें स्टूडेंट, इनकी एनर्जी देखें कितनी बढ़ गई है। तो ये हायर एनर्जी होती है, इसलिए हम इसको एक्साइटेड स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से जो अगर हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे इसको सीधी लाइन ड्रॉ करें, यहाँ से लेके ये जो आपके पास कर्व है, क्या है ये कर्व है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास स्टूडेंट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, क्या है स्टूडेंट्स, वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। तो उसके बाद इसको हम ई ए से शो करते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे स्टूडेंट प्रोडक्ट बनती हैं, तो प्रोडक्ट जो है ना वो थोड़ा सा क्या होता है, उनकी एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, कम होती है, क्या होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है, मतलब रिलीज हो जाती है, जिसको हमने माइनस डेल्टा एच से शो किया है। तो ये आपके पास है कि इतनी एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, रिलीज होती है। तो इसलिए जो प्रोडक्ट की एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी मतलब कम हो जाती है, क्योंकि इवॉल्व हो जाती है। और ये एनर्जी कहाँ से आती है स्टूडेंट, वही मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि जब बॉन्ड क्लीवेज होती है ना रिएक्टेंट्स के, तो उनकी एनर्जी फिर ज़्यादा हो जाती है। तो फिर जब दोबारा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो उसके साथ जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना वो रिलीज होती है। ये कल हमने निकाला था बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, उन दोनों एनर्जीज को फिर ऐड करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एनर्जी जो है
ये एनर्जी क्या कहलाती है कि आपके पास क्या कहलाती है, एंथैल्पी चेंज कहलाता है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट आपके पास एक्सोथर्मिक के हवाले से था कि एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है उसका ग्राफ जो है एनर्जी और जो पाथ या उनके दरमियान क्या है, किस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो ये था। और दूसरा अब अभी हम ड्रॉ करेंगे तो स्टूडेंट इसके अंदर आपने एक अलग बात याद रखनी है कि इसके अंदर हमने लेट किया हुआ है कि रिएक्टेंट्स जो हैं जितने भी हैं एक हैं या एक से ज़्यादा, क्योंकि रिएक्टेंट मोस्टली ज़्यादा ही होते हैं, 2 या 2 से, तो उनकी एनर्जीज जो है ना वो हमने सेम ली हुई हैं कि वो दोनों की रिएक्टेंट बेस पे क्या एनर्जी सेम है। तो स्टूडेंट दूसरा जो अभी हम ग्राफ ड्रॉ करने लगे हैं ये था आपके पास, ये याद रखना स्टूडेंट किसके लिए था, एक्सोथर्मिक। दोनों ग्राफ ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा स्टूडेंट्स डिफरेंट है, वो डिफरेंस है वो आपने देखना है कि किस तरीके से है, वो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है वो हम इसको चेक करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने सेम वैसे ही कर्व बिटवीन द एनर्जी, क्या है स्टूडेंट्स, बिटवीन द एनर्जी, ठीक है, इसको हमने क्या करना है, ड्रॉ करना है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट स्टूडेंट ये आपके पास है एनर्जी ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। तो दूसरा जो है ये आपके पास क्या होगा, पाथ, क्या होगा स्टूडेंट्स, पाथ फॉर, अब देखिए पहले हमारे पास कौन सा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, कौन सा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। अब हम ड्रॉ करने लगे हैं एंडोथर्मिक, और फिर हम इन दोनों को कंपैरिजन भी करेंगे, दोनों ग्राफ्स में, इनमें डायग्राम में, ग्राफ में फ़र्क कहाँ पे है, किस चीज़ में फ़र्क आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, ये उसका आपके पास क्या है जी, पाथ है, ठीक है। उसके बाद हमने सेम वही डायग्राम स्टूडेंट ड्रॉ होनी है, लेकिन अब फ़र्क आपने देखना है, दोनों जो डायग्राम्स हैं डिफरेंस कहाँ पे आना है। तो यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट यही, यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं, ये आपके पास क्या है, यहाँ से जो कर्व है वो बनेगी, लेट करें यहाँ से थोड़ा सा कर्व जो है ना हम वाइडर कर लेते हैं ताकि समझने में जो है ना वो हमें आसानी हो। ये चीज़ स्टूडेंट देखें, दोनों की कर्व जो है ना वो चेक करें कि दोनों की कर्व में कहाँ पे डिफरेंस है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप बात करते हैं, इस कर्व के अंदर अगर बात करें तो रिएक्टेंट्स आपके पास वही है, सेम पे हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट की पोजीशन है ना स्टूडेंट, यहाँ पे देखें इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट से एनर्जी कम है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी थोड़ी सी क्या है, ज़्यादा है। तो पहले इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं कि किस तरीके से है, कहाँ पर ज़्यादा है। पहले तो इसको ड्रॉ करते हैं ना, ये आपके पास आ जाएगी रिएक्टेंट्स, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास है प्रोडक्ट्स, क्या है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है कि ये आपके पास आ गई है प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब इस तरीके की हमारे पास सूरत हाल है कि प्रोडक्ट है, तो अब इसकी जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी जो आएगी स्टूडेंट, वो क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी याद रखिएगा हमारे पास जो स्टार्ट होती है, चलिए पहले इसको लेबल कर लेते हैं ताकि आपको समझने में ईजी हो। ये आपके पास ये रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, क्या है ये रिएक्टेंट्स हैं, और ये आपके पास आ रही हैं प्रोडक्ट्स, क्या आ रही हैं स्टूडेंट, ये प्रोडक्ट्स हैं। अब यहाँ पे याद रखिएगा हमारे पास, और ये आपके पास होती है जी ट्रांजिशन स्टेट, क्या है जी, ये ट्रांजिशन स्टेट है। और स्टूडेंट यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब रिएक्टेंट से लेके ऊपर जो कर्व है वहाँ पे आपके पास जो एनर्जी है वो क्या है, EA एक्टिवेशन एनर्जी है। और यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो है डेल्टा H, क्या है स्टूडेंट, ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर आपको पता है क्या होती है, हीट ऐड करनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है, ऐड करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपके पास ये एनर्जीज है, और यहाँ पे हमारे पास सेम वैसे ही रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वगैरह जो होते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। तो ये अब स्टूडेंट देखें इसके अंदर क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के बाद क्या है, हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी स्टूडेंट एक्टिवेशन किसके लिए होती है, रिएक्टेंट्स के लिए होती है। कभी भी ये गलती से ना कीजिएगा कि यहाँ से ड्रॉ करके प्रोडक्ट से ऊपर कर दे। बेसिकली हमने जब रिएक्शन करवाना है तो किसके लिए करवाना है कि जो रिएक्टेंट्स है वो क्या करें, आपस में रिएक्ट करें। तो एक्टिवेशन जो एनर्जी होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, रिएक्टेंट से हमारी स्टार्ट होगी, कहाँ, कर्व तक जाएगी,
और ये आपके पास जो है ना क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। तो एक्टिवेशन एनर्जी स्टूडेंट मैंने आपको बताई थी, ये वो एनर्जी होती है जो कि रिएक्टेंट क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। कब तक? जब उनके बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, तो वो जो एनर्जी होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट थोड़ा सा जो है ना आपके पास रिएक्टेंट से क्या है, ऊपर है। अगर हम यहाँ पे चेक करें थोड़ा सा एनर्जी चेंज आ रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। क्या है? पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन ये शो करता है कि इसके अंदर हमें एनर्जी ऐड करनी है। क्या करनी है? अगर हमने क्या करनी है, रिएक्टेंट्स हैं, तो प्रोडक्ट जो है वो किसके है, तो इसके अंदर जो हम अमाउंट ऑफ हीट प्लस जो प्रोडक्ट बनेगी तब जाके वो रिएक्टेंट्स के बराबर होंगी। समझ आ गई स्टूडेंट? तो ये था। अब इन दोनों के अंदर आप देख सकते हैं सिर्फ आपके पास प्रोडक्ट की पोजीशन जो है उसका फ़र्क है, और जो एनर्जी है, ठीक है, डेल्टा है, जिसको हम एंथैल्पी भी कहते हैं, ठीक है, या हीट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, इसको हम मोस्टली एंथैल्पी भी स्टूडेंट्स कहते हैं। तो इसका सिर्फ फ़र्क है हमारे पास कि उसके अंदर हीट देखें नेगेटिव में है, वो एंथैल्पी क्या हो रही है कि वहाँ से क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, इसके अंदर क्या है, अब्जॉर्ब हो रही है। तो ये दोनों आपसे ग्राफ सेपरेट भी दिए जा सकते हैं कि राइट डाउन द ग्राफ या ड्रॉ द ग्राफ फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन और द एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो उम्मीद है स्टूडेंट यहाँ तक जो है हमारे पास आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट ही ग्राफ है, उसके ऊपर मोस्टली हमारे पास 2-3-4 मिनट लग जाएंगे, तो उसको अभी हम डिस्कस करते हैं। वो भी इन्हीं से मिलता जुलता है। अब उसके अंदर जो हमने डिस्कस करना है स्टूडेंट वो है कैटालिस्ट का किरदार क्या है। क्या है स्टूडेंट्स? कैटालिस्ट का किरदार क्या है। तो जस्ट एक ही ग्राफ है, उसको हम डिस्कस करते हैं तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कैटालिस्ट क्या होते हैं, ठीक है। कैटालिस्ट वगैरह जो है ना कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, क्या किए भी जाते हैं या नहीं किए जाते, तो इसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट देखें आपके पास कैटालिस्ट क्या होता है। क्या है? कैटालिस्ट क्या होता है, पहले उसको हम देख लेते हैं। कैटालिस्ट क्या होता है स्टूडेंट, ये आपके पास है। आपको आपकी फील्ड की एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट, लाइफ की, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, आप जब कर रहे होते हैं ना पेपर, तो अगर आप लोगों को पेपर मतलब क्या है नहीं आता, तो आप लोग ऐसा ऐसा बैठे रहते हैं, लिखते रहते हैं। अगर आपको किसी बच्चे से नकल करने का मौका मिल जाए तो आप उससे ऐसे छापते हैं जैसे पता नहीं 420 की रफ्तार से चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सेम ऐसे ही है कि देखिए कैटालिस्ट भी ऐसे ही काम करता है, रिएक्शन को प्रोसीड करवा देता है, जल्दी जल्दी कहता है जल्दी से ख़त्म हो जा, ठीक है। तो सेम आपकी तरह ही है, ठीक है, कि मतलब आपको ना आ रहा हो लेकिन आपसे कोई बच्चा ऐसा बैठ गया साथ जिससे आपने क्या है नकल कर लिया, और नकल करते हुए आप जो है ना क्या करते हैं, रफ्तार अपनी तेज़ रखते हैं, ठीक है, कि किसी को पता भी ना चले और मैं जल्दी से जो है ना नकल करके पेपर कर लूँ। तो ये भी सेम वैसे ही है। तो स्टूडेंट देखें कैटालिस्ट क्या होता है। अब हम चलते हैं इन टर्म ऑफ द केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री में हम कैटालिस्ट को क्या कहते हैं, कैटालिस्ट क्या होता है। स्टूडेंट देखें कैटालिस्ट आपके पास एक ऐसा सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, जल्दी से कंप्लीट करवा देता है। लेट करें आपके पास वो रिएक्शन जो है, लेट करें एक रिएक्शन 10 मिनट में होना था कंप्लीट, हो सकता है ये कैटालिस्ट उसको क्या कर दे, 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दे। क्या कर दे? 5 मिनट में कंप्लीट कर दे। तो कैटालिस्ट आपके पास एक ऐसी स्पीशीज होती है, ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, उसको फास्ट कर देता है स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। जो मेन बात है स्टूडेंट्स वो ये है कि केमिकल रिएक्शन जो हो रहा होता है उसमें केमिकली आपके पास जो कैटालिस्ट है वो खुद हिस्सा नहीं लेता, ठीक है। कि मतलब क्या करता है, वो रिएक्ट खुद नहीं करता बल्कि उस काम को तेज़ करा देता है, ठीक है। उसका रिएक्शन तेज़ करवा देगा कि जल्दी से रिएक्शन हो, लेकिन खुद कभी भी केमिकली उसमें रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो वो एज इट उसको बाद में हम क्या कर देते हैं, रिकवर कर लेते हैं। तो इसके अंदर कैटालिस्ट का जो रिएक्शन है, अगर इसका क्या किरदार है स्टूडेंट, कैटालिस्ट का किरदार ये है कि रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ठीक है, जो ऐसी एनर्जी जो हम रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए करवाते हैं उसको ये क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। क्या कर देता है स्टूडेंट्स? डिक्रीज कर देता है। तो इसके लिए जो है हम क्या करते हैं, इसका जो एक ग्राफ है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक हमारे पास वही सेम ग्राफ है जो अभी हमने ड्रॉ किया था, सेम उसी तरीके का ही है, ठीक है। तो इसके अंदर हम वही आपके पास क्या है, यहाँ पे एनर्जी है। क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे आपके पास है रिएक्शन पाथ या सिंपली पाथ फॉर रिएक्शन है, लेकिन इन द
absence and presence, absence and presence of catalyst and presence of catalyst, मतलब ये नीचे हम जो है ना शो करेंगे कि ये आपके पास है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट या अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या फ़र्क होगा वो देखते हैं। तो इसको ड्रा करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखें हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे पास प्रोडक्ट है। क्या है ये? प्रोडक्ट है। सेम उसी तरीके से एक और हम कर्व ड्रा करते हैं, इधर से रिएक्टेंट से हम क्या है ड्रा करते हैं और यहाँ से लेके इसको क्या करते हैं यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। तो अब स्टूडेंट इसके अंदर समझने वाली बात ये है कि एक आपके पास यहाँ पे दो कर्व हैं, ये तो आपके पास है जी, यहाँ पे आपके पास क्या है रिएक्टेंट्स हैं, क्या है यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं और ये आपके पास है जी प्रोडक्ट। स्टूडेंट क्या है ये? प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक ही लाइन के ऊपर जाके पहुँचेंगे ये, तो यहाँ पे आपके पास है ये जी ट्रांजिशन स्टेट है। स्टूडेंट क्या है ये? ट्रांजिशन स्टेट विदाउट कैटलिस्ट। ऊपर वाली कौन सी है? विदाउट कैटलिस्ट, कि जिसके अंदर कैटलिस्ट नहीं है। और नीचे वाले जो आपके पास ट्रांजिशन स्टेट है स्टूडेंट ये है, और एक आपके पास ये है, ये आपके पास है ट्रांजिशन स्टेट। क्या है स्टूडेंट्स? ट्रांजिशन स्टेट विद कैटलिस्ट, विद कैटलिस्ट। तो ये आपके पास है स्टूडेंट। तो इसके अंदर देखें इसकी जो आपके पास है एक्टिवेशन एनर्जी जो है, अगर हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्या है ये है, और अगर हम कैटलिस्ट यूज़ नहीं करते, ठीक है, विदाउट कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, तो उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ये है। अब इसके अंदर देखें स्टूडेंट आपके पास जो है ना, अगर तो हम जहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई है? कम हो गई है। क्या हो गई है? कम हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो कम एनर्जी से ही रिएक्शन हमारा जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम नहीं यूज़ करते तो उसके लिए ये होगा कि हमें रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है वो क्या देनी पड़ेगी? ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ज़्यादा देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो रिएक्शन है वो क्या होगा? लेट स्टार्ट होगा और उसके ऊपर ज़्यादा एनर्जी जो है वो क्या करनी पड़ेगी? कंज्यूम होगी। तो ये था आपके पास रोल ऑफ द कैटलिस्ट इन द रिएक्शन। तो ये स्टूडेंट्स डिफरेंट जो रिएक्शन हैं वो क्या किए जाते हैं? यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास इसकी एप्लीकेशंस हैं, क्या है स्टूडेंट्स इसकी जो एप्लीकेशंस है अगर आप देखें तो निकल जो है वो हाइड्रोजिनेशन ऑफ द ऑयल के लिए हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ये जो आप घरों में खाते हैं, क्या करते हैं हम घरों के अंदर जो हम घी वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो ये बनास्पति जो घी होता है उसको ऑयल से घी बनाने के लिए स्टूडेंट निकल जो है वो एज अ कैटलिस्ट को इस्तेमाल करते हैं। सेम इसी तरीके से आपके पास पीटी का मतलब है प्लाटिनम। क्या है? प्लाटिनम जो है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसकी प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। सेम इसी तरीके से आपके पास जो क्लोरीन है, क्या है? क्लोरीन जो है वो ओजोन जो आपके पास डिप्लेशन होती है उसके अंदर ये कैटलिस्ट का किरदार अदा करती है। तो ये थी स्टूडेंट्स आपके पास एप्लीकेशन ऑफ द कैटलिस्ट के एप्लीकेशन के मतलब कहाँ कहाँ पे डेली लाइफ के अंदर कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको आज समझ आ गई होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था जस्ट वो क्या था कि हाउ डज द रिएक्शन टेक प्लेस। उसके अंदर कुछ टर्म्स को हमने डिफाइन किया और उसके अंदर 3 डायग्राम को डिस्कस किया कि रिएक्शन प्रोसीड कैसे होता है, कौन सी स्टेट पे जाता है। उसके बाद जो है इनके अगर डायग्राम के थ्रू देखें तो फिर कौन सी हैं, और उसके अलावा एट द एंड हमने क्या किया है कैटलिस्ट का किरदार जो है फॉर द केमिकल रिएक्शन क्या होता है। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ गई होगी। तो अब तक के लिए इतना ही है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो कल का लेक्चर होगा जो कि एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन के हवाले से है, तो वो इंशाल्लाह कल जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह वो बनाएंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स इसको लाजमी तौर पे आपने लेक्चर को डिटेल में देखना है, तो तब जाके आपको हर चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन की है डिटेल के अंदर आपको समझ आएगी। तो आपके लिए इतना ही है स्टूडेंट्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।